हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि एसओएससी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो आ चुका है और आप सभी ने आई थिंक अभी तक चेक भी कर लिया होगा। तो यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रही हूँ आज, इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ आपके कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। आपको कुछ इम्पोर्टेंट अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लेकर जाने हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ कौन कौन से हैं, आपके ही एडमिट कार्ड से बताऊँगी। तो यहाँ से आपको एक चीज़ की तो श्योरिटी है कि अगर आप ये सारी चीज़ें लेके जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमें पुनीत ने अपना रिज़ल्ट शेयर किया, तो थैंक यू सो मच पुनीत। अब इनका जो सिलेक्शन ह्यूमैनिटीज़ में हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो। और आज हम बात करेंगे आगे। देखो, अभी बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस की। इन्होंने इंस्ट्रक्शंस, ये जो रिपोर्टिंग टाइम वगैरह होता है ना, इसके बारे में भी क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि आपको रिपोर्टिंग टाइम का मतलब होता है कि आपको किस टाइम पर एसओएससी स्कूल में पहुँचना है। तो आपको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 9 AM, इसका मतलब बच्चे को 9 AM पर वहाँ पर पहुँचना है। और ये सब सबके में अलग अलग होगा। ठीक है, आपके जो नंबर है, आपके जो मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आएगा और स्कूल सेंटर के अकॉर्डिंगली आएगा। अब 9 बजे पहुंचने का मतलब ये कि अगर आप 9 बजे से थोड़ा सा लेट होते हैं तो हो सकता है कि आपको एंट्री मिले नहीं, इसलिए उसी टाइम पर जाओ। इनफैक्ट आप 8:30 तक तो पहुंच ही जाओ। डेट आपको बताई गई है 7 अगस्त को जाना है और आपको वेन्यू दे दिया जाता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन बाय द पेरेंट चाइल्ड टू द हेड ऑफ द अलॉटेड स्कूल। यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये आपको सबमिट करने हैं अपने एडमिशन के टाइम पे। क्या बोला गया है? सबसे पहले बोला गया है कि 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बच्चे की 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होनी चाहिए और हाल फिलहाल की लेके जाना। ऐसा मत करना कि आप अपने 6th-7th क्लास की उठा के लेके जा रहे हो। हाँ, अगर 10th क्लास की है, 9th क्लास की है तो लेके जा सकते हो। ठीक है, और फिर है 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ ईच पेरेंट, यानी कि जो पेरेंट्स हैं आपके, मदर और फादर जो हैं, उनका भी एक एक आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो लेकर जाना है। उसके बाद इन्होंने कहा है थर्ड, काउंटर साइंड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ द रिकॉग्नाइज स्कूल ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, यानी कि आपको अपना टीसी लेकर जाना है। और देखो, ये आपका फाइनल एडमिशन है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अगर बच्चा चाहे तो टीसी लेके जा सकता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं। और अगर आप ना लेके जाना चाहें तो आप उन्हें जाके ये बोल सकते हो कि हमारे स्कूल वालों ने इतनी जल्दी टीसी जो है वो नहीं दिया है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम चाहिए और उसके बाद वो देंगे। तो ऐसा आप कर सकते हो। उसके बाद 1 सेकेंड, यस, उसके बाद ये जो 4th वाला है ना कि मार्कशीट ऑफ क्लास 8, तो काफ़ी सारे बच्चों का जो एडमिट कार्ड है उसमें क्लास 8 की मार्कशीट मांगी गई है। देखो बच्चों, आप सभी क्लास 11th के लिए एडमिशन ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्लास 8 की मार्कशीट का तो कोई भी यहाँ पे सवाल नहीं उठता है। लेकिन अगर आपके एडमिट कार्ड में लिखा हो तो ये मेरे ख्याल से मिस्टेक है। अगर लिखा हुआ है आपके एडमिट कार्ड में तो ऑफ कोर्स आपको लेकर जाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी क्लास 10th की मार्कशीट भी लेकर जानी चाहिए। ओके, क्लास 10th की ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाओगे और उसकी फ़ोटोकॉपी लेके जाओगे, और क्लास 8th की मार्कशीट भी लेके चले जाना। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। नेक्स्ट फिर बोला है एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एज रेजिडेंस प्रूफ ऑफ दिल्ली, यानी कि इनमें से कोई भी एक जो डॉक्यूमेंट है वो आपको लेके जाना है, जो आपका दिल्ली में रेजिडेंस है, यानी कि आप दिल्ली में रह रहे हो, उसका प्रूफ आपको देना है। ठीक है, तो इन्होंने मांगा है बीपीएल कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए पेरेंट्स का, और उनके जो चिल्ड्रन हैं यानी कि जिनका सिलेक्शन हुआ है उसके नाम पर हो, या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड और पेरेंट हो, यानी कि डोमिसाइल हो दिल्ली का। डोमिसाइल का मतलब होता है कि जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ का एज अ प्रूफ, एज अ सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, तो मोस्टली लोगों के पास ऐसा नहीं मिलेगा, इसलिए आप सभी क्या कर सकते हो, अपने पेरेंट्स का वोटर आईडी कार्ड लेके जा सकते हो, किसी भी एक पेरेंट का। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल लेके जा सकते हो, और बैंक की पासबुक लेके जा सकते हो जो कि चाइल्ड या फिर पेरेंट के नाम पर होनी चाहिए। और हाँ, आधार कार्ड लेके जा सकते हो अपना और अपने पेरेंट्स में से किसी का भी। ठीक है, तो देखो मैं बताती हूँ यहाँ से आप क्या लेके जाओ। मुझे सबसे सूटेबल और सबसे अच्छी चीज़ लगी है आधार कार्ड। आधार कार्ड सभी के पास होता है और मेरे ख्याल से सबने अपडेट भी करा लिया होगा। जिसके देखो, जिसके आधार कार्ड में अगर यूपी का एड्रेस है, किसी के में अगर बिहार का एड्रेस है,
तो प्लीज़ ना लेके जाए। और अगर किसी के आधार कार्ड में किसी अदर स्टेट का एड्रेस है तो भी मत लेके जाना, दिल्ली का ही होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में दिल्ली का एड्रेस है तो ये आप लेके जाएंगे आधार कार्ड को, ठीक है। वरना आप इलेक्ट्रिसिटी बिल ले जाना, क्योंकि बहुत से बच्चों के आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो अपडेट नहीं हुआ होता है। तो आप सभी इलेक्ट्रिसिटी बिल लेके जा सकते हो। जिस आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल ले जाओ, या फिर अपने पेरेंट्स में से किसी भी एक का वोटर ID कार्ड ले जाओ। तो मुझे ये 3-4 चीज़ें अच्छी लगी, और सबसे बेस्ट तो यही है कि आप अपना बैंक की पासबुक भी लेके जा सकते हो, ठीक है। और फिर आगे देखते हैं। आगे इन्होंने बोला हुआ है कि इसमें आपको जो पासपोर्ट इन द नेम ऑफ चाइल्ड और एनी पेरेंट, यानी कि पासपोर्ट हो तो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो पेरेंट्स में से किसी भी एक का, तो लेके जा सकते हो, ओके। फिर इन्होंने कहा है सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट या फिर कैटेगरी हम बोल सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा किसी कैटेगरी के अंदर आता है, SC ST या OBC में से किसी भी कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हैं, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा आपके नाम पर तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। और हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम अपने पेरेंट्स का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट, और वो अपने फादर का ले जाते हैं, अपना नहीं लेके जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपका भी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना बहुत ज़रूरी है। और रही बात UR यानी कि जर्नल की, तो उनका कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता है, ठीक है। तो उनके लिए तो फिर झंझट नहीं है ना। उसके बाद फिर है सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। और अगर कोई बच्चा डिसेबल है यानी कि CWSN के अंडर आता है, तो वो बच्चा अपना सर्टिफिकेट लेके जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला हुआ है इन केस द पेरेंट्स डू नो हैव एनी ऑफ द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अगर किसी के पेरेंट्स के पास इनमें से कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं है, तो फिर बोला हुआ है एन अंडरटेकिंग मे बी सबमिटेड टू द HOS एंड एडमिशंस विल बी provisionally based on final submission of the request document within 15 days of admission। यानी कि अगर आपके पास इनमें से कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो मिसिंग है, तो उनको ओनली 15 डेज़ का जो टाइम है वो मिलेगा। वो भी जब मिलेगा जब आप अपना जो अंडरटेकिंग है वो सबमिट करोगे HOS के पास, ठीक है। उसके बाद ही मिलेगा। और आपका फाइनल जो एडमिशन है वो आपके डॉक्यूमेंट्स, जो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे होने चाहिए, उसी के बाद मिलने वाला है, ठीक है। वरना आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल भी हो सकता है। लास्ट इन्होंने बोला हुआ है ASOSC विल बी ऑर्गेनाइजिंग एन ओरिएंटेशन वर्कशॉप फॉर द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। यानी कि SOSC जो है वो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए ओरिएंटेशन और वर्कशॉप जो है उसको ऑर्गेनाइज करेगा। अटेंडेंस इन दी वर्कशॉप फॉर बोथ द पेरेंट्स इज़ मैंडेटरी। यानी कि दोनों ही पेरेंट के लिए, मदर और फादर दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो वर्कशॉप पर प्रेजेंट हो, वहाँ पर उन्हें जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मीन्स कंपल्सरी है, ओके। द डेट ऑफ द ओरिएंटेशन विल बी कम्युनिकेटेड टू द पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यानी कि आपकी जो ओरिएंटेशन की डेट है वो आपके पेरेंट्स को जब बताई जाएगी जब आपका एडमिशन होगा। और लास्ट इन्होंने कहा है नो ट्रांसफ़र केसेस विल बी एंटर्ड, यानी कि कोई भी ट्रांसफ़र जो है वो नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ से? तो मेरे ख्याल से आप सभी को मतलब सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हो, कमेंट करके जल्दी से मुझे बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और आपका कब कब जो आपको एडमिशन के लिए बुलाया गया है, कौन सी डेट को, वो आप मुझे बता सकते हो। और आपका किस डोमेन में सिलेक्शन हुआ है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर कोई बच्चा न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।